को प्राप्त करने के लिए उन्हें सक्षम बनाना ही महिला सशक्तिकरण है। ग्रंथों में कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। महिला सशक्तिकरण के मार्ग में कई बाधाएं शामिल हैं, जैसे पुरानी और रूढ़िवादी विचारधारा, समाज में पुरुष प्रधानता, महिलाएं खुद को पुरुषों से कम समझने लगती हैं, महिलाओं में अशिक्षा, दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूण हत्या आदि के कारण महिला को हमेशा दबाया जाता है। इन सभी बातों को हम ईश्वर के चरणों में समर्पित करते हुए प्रत्येक महिला के लिए प्रार्थना करें और इस पवित्र बलिदान में यही कामना करते हैं। और अंत में कदम कदम पर खुशियाँ रहें, गम से कभी ना हो सामना। कदम कदम पर खुशियाँ रहें, गम से कभी ना हो सामना। जिंदगी में हर पल खुशियाँ नसीब हों। हमारी तरफ से आप सभी को महिला दिवस की शुभकामना। धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे माताओं, बहनों और युवा लड़कियों और बच्चों, आज आपका दिवस मना रहे हैं। कितना खुशी की बात है जो रसोई में बहुत घंटे बिताने वालों लोगों के लिए सशक्तिकरण का मौका मिल रहा है और अपना आजादी, अपना व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए अपने और अपने ईश्वर का संबंध को बढ़ाने का मौका मिल रहा है। माता मरियम पवित्र परिवार का नींव दा, रीढ़ का हड्डी दा। बालक यीशु को सब कुछ सिखाया माता मरियम। ईश वचन भी माता मरियम ने सिखाया। परिवार का नींव है महिला। अबला समझकर पीटने के लिए नहीं, अपने बल पर खड़े होकर आत्मविश्वास के साथ अपने परिवार को संभालना, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाना और हर एक के लिए एक रोल मॉडल बनना हर एक महिला का बुलावा है। इसलिए आज हम महिला दिवस को मनाते हुए अपने ही अस्तित्व का ईश्वर ने दिया हुआ जो बुलावा है, एक ही परिवार का नींव बनकर सबों को एकत्रित करना, सबों को ईश्वर की ओर बढ़ाना,
और ईश्वर के संबंध स्थापित करना हमारा कर्तव्य है। आज का पाठ भी प्रभु का रूपांतरण है। प्रभु हमारे साथ बने रहने का रूपांतरण, ईश्वर अपने दर्शन देकर रूपांतरण करते हुए शिष्यों को बलिष्ठ करता है और शक्ति और विश्वास प्रदान करता है। वैसे हर एक महिला और स्त्री का उपस्थिति परिवार में रोशनी है और एक इंस्पिरेशन है, एक रोल मॉडल है। इसलिए आज का मिसा बलिदान में हम हर एक महिला संघ के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि वह बलिष्ठ होकर रोशनी देकर परिवार को आगे बढ़ाए और परिवार के हर एक जन को आगे बढ़ने के लिए सुविधा मिल जाए और ईश्वर का कृपा पात्र बने रहने के लिए हमें हमारा बुलावा को समझने का शक्ति प्रदान करे। आइए हम अपने सब कमियों के लिए, पापों के लिए माफी मांगकर उचित रीति से इसमें सब बलिदान में भाग लेने के लिए अपने पापों के लिए पछतावा करें। हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और कर्तव्य पुराना कर्म से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मेरे कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने हमें आदेश दिया कि हम तेरे पुत्र की शिक्षा पर ध्यान दे। तेरा वचन हमारी अंतरात्मा को भोजन बने, हमारे अंधकरण के स्वच्छ हो जाए और हम तेरी महिमा का दर्शन से
आनंद मनाए। हम यह प्रार्थना करते अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो ईश्वर तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते वो राज करते हैं। आमीन। इब्राहिम की वंशजों को फिलिस्तीन देश प्रदान करेगा। उत्पत्ति ग्रंथ। ईश्वर विश्वासी इब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट करते हैं। ईश्वर ने इब्राहिम को बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि लगाओ और संभव हो तो तारों की गिनती करो। उसने उससे यह भी कहा, तुम्हारी संतति की संख्या इतनी ही बड़ी होगी। इब्राहिम ने ईश्वर में विश्वास किया और इस कारण प्रभु ने उसे धार्मिक माना। प्रभु ने उससे कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें इस देश का उत्तराधिकारी बनने के लिए खलीदों के उर नामक नगर से निकाल लाया था। इब्राहिम ने उत्तर दिया, हे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं ये कैसे जान पाऊंगा कि इस पर मेरा अधिकार हो जाएगा। प्रभु ने कहा, 3 बरस की कलौं, 3 बरस की बकरी, 3 बरस का मेंढक, एक पंडुक और एक कपोत का बच्चा यहाँ ले आना। इब्राहिम ये सब ले आया। उसने उनके 2-2 टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों को आमने सामने रख दिया, किंतु पक्षियों के 2-2 टुकड़े नहीं किए। गिद्ध लाशों पर उतर आए, किंतु इब्राहिम ने उन्हें भगा दिया। जब सूरज डूबने पर था तो इब्राहिम गहरी नींद में सो गया और उस पर आतंक छा गया। सूरज डूबने तथा गहरा अंधकार हो जाने पर एक धुलती हुई अंगीठी तथा एक जलती हुई मशाल दिखाई पड़ी, जो जानवरों के उन टुकड़ों के बीच से होते हुए आगे निकल गई। उस दिन प्रभु ने कहकर इब्राहिम के लिए अपना विधान प्रकट किया, मैं मिस्र की नदी से लेकर महानदी अर्थात फारत नदी तक का ये देश तुम्हारे वंशजों को दे देता हूँ। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
जो महिमा सहित प्रकट होकर यरूशलेम में होने वाली उनकी मृत्यु के विषय में बातें कर रहे थे। पेतरुस और उनके साथी जो ऊँग रहे थे अब पूरी तरह जग गए। उन्होंने यीशु की महिमा की को और उनके साथ उन दो पुरुषों को देखा। वे विदा ही हो रहे थे। पेतरुस ने यीशु से कहा, गुरुवर, यहां होना हमारे लिए कितना अच्छा है। हम 3 तंबू खड़ा कर देंगे, एक आपके लिए, एक मूसा और एक एलियस के लिए। उसे पता नहीं था कि वो क्या कह रहा था। वह बोल ही रहा था कि बादल आकर उन पर छा गया और वे बादल से घिर जाने से कारण भयभीत हो गए। बादल में से यह वाणी सुनाई पड़ी, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, उसकी सुनो। वाणी समाप्त होने पर यीशु अकेले ही रह गए। शिष्य चुप रहे। उन्होंने जो देखा था उसके विषय में उस समय किसी से भी कुछ नहीं कहा। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम लोग चालीसा के दूसरे इतवार में हैं और आज हम महिला दिवस मनाते हैं। झांसी डायसिस के सब महिला हैं, खुश हैं और हम यही कहना चाहते हैं, वी मेन, हम लोग भी खुश हैं। और आज के पाठ को इस अवसर से हम जोड़ें। हम लोगों को प्रभु यीशु का रूपांतरण का दृश्य चित्रित किया गया है। उसमें कहा गया है कि प्रभु यीशु ताबोर पर्वत पर 3 शिष्यों के साथ जाते हैं। कौन थे वो? योहन, याकूब और पेतरुस। 3 शिष्यों के साथ वहां जाते हैं और वहां प्रभु के मुखमंडल बदल जाता है, प्रकाश में बदल जाता है। वहां 2 लोग दिखाई देते हैं, मूसा और एलिया। हम लोगों को बताया गया है प्रभु का मुखमंडल ऐसे प्रदर्शित हुआ कि जहां एक तेज रोशनी उनके पास उनके ऊपर पड़ती हो। यहां पुराने व्यवस्था और नए व्यवस्था की पूर्णता के बारे में बताया गया है। पुराने व्यवस्था में मूसा जब सिनाई पर्वत पर चढ़ के उन्होंने 40 दिन और 40 रात प्रार्थना की और उसके बाद ईश्वर ने उनको 10 नियमों को दिया। उन 2 पार्टियों को लेकर वो प्रभु के सामने आते हैं। ये निर्गमन ग्रंथ अध्याय 35 कहता है कि जब वे नीचे उतर गए तो उनके भाई आरून और वहां जो इजरायली थे वे डर गए, क्योंकि उनका मुख प्रकाशमय था। और यही आज के पाठ में हम देखते हैं, नया मूसा जो यीशु मसीह जब पर्वत पर चढ़ते हैं उनका मुखमंडल भी प्रकाशित होता है। दूसरी बात हम देखते हैं कि ये दोनों मूसा और एलिया और शिष्य 3 शिष्य देखते हैं कि ये आज के बारे में नहीं, भविष्य में होने वाली यरूशलेम में जो होने वाली घटनाओं के बारे में वो बातें करते हैं, क्योंकि यरूशलेम में जाकर प्रभु को क्रूस पर और दुख सहते हुए उनको मरना पड़ेगा। ताबोर पर्वत और
गेत्सेमनी बाग गई, वो पर्वत, ये उसमें हम देखते हैं कि तबोर पर्वत और गेत्सेमनी बाग में बहुत ही समानताएं हैं। किस तरह की समानताएं? हम देखें कि तबोर पर्वत पर और गेत्सेमनी के पर्वत पर वहां 3 शिष्यों को लेके जाते हैं। तीनों शिष्य वहां सो रहे हैं। जब गेत्सेमनी बारी में भी यीशु प्रार्थना कर रहे थे, ये शिष्य सो रहे थे और आकर उनसे बताता है, थोड़े से समय आप हमसे हमारे साथ जाग नहीं सके, प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। इन्होंने अपने शिष्यों से अपने मृत्यु की भविष्यवाणी की और पवित्र पर्वत पर उन्हें अपने प्रताप की झलक दिखाई। इस बांध इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि दुख भोग द्वारा ही पुनरुत्थान की महिमा प्राप्त होती है। इस सच्चाई का साक्ष्य संहिता और नबी भी देते रहते हैं। इसलिए स्वर्गीय शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना और महिमा करते हुए और तेरे प्रताप की सम्मुख अनंत काल तक घोषणा करते हैं और निरंतर एक स्वर से गाते हैं।
हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी सारी सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि तू अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सभी युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दशों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे प्रभु, हम तो इससे विनम्र निवेदन करते हैं, हमारे इन उपहारों को पवित्र आत्मा की शक्ति से कृपापूर्वक पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। इन्हीं की आज्ञा से हम यूकरिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी बांधी भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। विश्वास का रहस्य। प्रभु, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा उनके पुनरागमन की बाट जो होते हुए धन्यवाद स्वरूप तुझे यह जीवन और अपनी कलीसिया की भेंट पर गया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाए। वही पवित्र आत्मा हमको अनंत उपहार स्वरूप तुझे चढ़ावे। और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों, संत यूदा तद्देयुस,
और सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गीय आनंद के सहभागी बनाएं। हमें इनकी सतत प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। ये प्रभु, ये निवेदन है, हमारे पुनर्मिलन के ये बलिदान समस्त संसार में शांति तथा कल्याण की वृद्धि करें। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष विल्फ्रेड मॉरिस, धर्माध्यक्ष पीटर, सभी धर्माध्यक्षों, सभी याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे दयालु पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं कृपा पूर्वक स्वीकार कर। दया से द्रवित होकर तू अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहां कहीं भी हों अपने साथ एक बना ले। हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुंचने की आशा करते हैं ताकि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभ दान प्राप्त होते हैं। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आमीन, आमीन, आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं सब मिलकर, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान करते युगान युग जीता और राज करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ बने रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। प्रभु की शांति। संसार के पार कर लेता जो
देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के बोझ बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि मेरे यहाँ आए, तू एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे।
हे प्रभु, हमने दिव्य संस्कार ग्रहण किया है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू इस पृथ्वी पर हमें स्वर्गीय वस्तुओं का सहभागी बनाता है। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। दयालु पिता ईश्वर ने अपने एकलौते पुत्र के दुख भोग द्वारा हमारे सम्मुख निस्वार्थ प्रेम का आदर्श प्रस्तुत किया है। वह आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे कि आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा द्वारा आपके अद्भुत वरदानों के सहभागी बनाए रखे। आप लोग विश्वास करते हैं कि क्रिस्त ने अपने मृत्यु द्वारा अनंत मृत्यु पर विजय पाई है। वही आप लोगों को अनंत जीवन प्रदान करे। क्रिस्त हमारी भलाई के लिए दीनहीन बन गए। इन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर आप लोग भी उनके पुनरुत्थान के सहभागी बन जाए। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आपो बहुत रे सदा बना रहे। आप लोग विदा ले प्रभु की शांति एवं प्रेम के साथ जाइए। ईश्वर को धन्यवाद। कृपया आप सभी बैठ जाएं। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, सर्वप्रथम तो मैं आज के इस पावन दिन पर आप सभी को हैप्पी वीमेंस डे कहता हूं और महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं बधाइयां देता हूं। मैं एक विशेष सूचना लेकर आया हूं। हमारे ख्रिस्ती भाई बहनों की एक बहुत अच्छी पहचान है। वह पहचान है कि जब भी हमें किसी हम ज़रूरतमंद व्यक्ति को हम देखते हैं, चाहे वो भूखा हो अथवा प्यासा हो अथवा उसे किसी अन्य चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, हमारा हृदय करुणा से भर जाता है और हम द्रवित हो जाते हैं दया से, क्योंकि हम उस करुणा में प्रभु दयामय ईश्वर की हम अनुसरण करते हैं। ठीक उसी प्रकार यह 40 काल भी हम सबों के लिए कि पुण्य कमाने का अवसर प्रदान करता है और यह पुण्य हम प्रभु यीशु के दुख भोग में सहभागी होकर हम अधिक से अधिक पुण्य कमाते हैं। तो मेरा यह कहने का तात्पर्य है कि हर साल की भांति इस 40 काल में झांसी कैथलिक सेवा समाज कारितास इंडिया के माध्यम से हर वर्ष हंगर और डिजीज़ कैंपेन चलाती है और इस साल भी कैंपेन शुरू हो चुकी है। तो मैं आप सभी से निम्र निवेदन करता हूं, आप सभी विभिन्न पल्लियों से आए हुए हैं, तो आप इस कैंपेन में जो हंगर और डिसीज़ है, जो विभिन्न प्रकार जो विभिन्न क्षेत्रों में भुखमरी से लोग ग्रसित हैं और विभिन्न प्रकार के बीमारी से ग्रसित हैं, हम उन्हें अवश्य नहीं जानते हैं, लेकिन उन्हें आज भी हमारी आवश्यकता है। तो आपकी एक छोटी सी सहयोग उनके जीवन में बहुत सारी उम्मीदें और आशा की किरण लेकर आ सकती हैं। तो आप हमारे लिए एक अच्छा अवसर है कि हम भी उनके जीवन में एक आशा की किरण बने और इस तरह से हम इस वर्ष में हम आशा के तीर्थयात्री हैं। हम आशा के तीर्थयात्री बनकर हम उनके जीवन में
हम यात्रा करें। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जो भी आपकी तरफ से हो सकता है इस कैंपेन को आप बढ़ावा देने की कृपा करें और अपने सहयोग राशि द्वारा आप उन लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों के लिए, उनके सहयोग के लिए कृपया आप जरूर आएँ। तो अपनी आप सहयोग राशि आप हमारे सेवा समाज के सेवा सदन ऑफिस में आप आकर दे सकते हैं, या तो फिर आप फादर जूलियन से, जो हमारे झांसी कैथोलिक सेवा समाज के निर्देशक हैं, हम अब उनसे संपर्क करके आप अपने सहयोग राशि आप जरूर दे सकते हैं। तो आप सभी को आज की दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और एक बार आप सभी को हैप्पी वीमेंस डे। थैंक यू। ये मिस्सा के तत्पश्चात एक छोटी सी अनुरोध है कि हम जो कारितास इंडिया का जो कैंपेन है, एक बैनर है, उसके साथ में हम फोटो लेना चाहते हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप 2 मिनट हमारे लिए समय देकर एक फ़ोटो ज़रूर लेने की मदद करें। थैंक यू। Good morning to all the gorgeous ladies. Happy Women's Day. बिना टाइम वेस्ट करें मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज़ बिशप्स हॉल्स में एकत्रित हो जाएं। छोटा सा कार्यक्रम आप लोग सब